गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई भी हम जब काम करते हैं लाइफ में और कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं या देखो, अचीव करने का मतलब है कोई एग्ज़ाम निकालने की बात करें या बिजनेस में सक्सेस की बात करें या अपना नाम कमाने की बात करें, है ना। मतलब कोई भी आपका गोल हो सकता है। जब हम उसको हासिल करना चाहते हैं ना, तो एक बात हमेशा याद रखिए, एक यूनिवर्सल रूल है, वो ये है, अपनी नीयत साफ रखिए। ठीक है। हमेशा वो चीज़ें सफल होती हैं, लॉन्ग टर्म में सफल होती है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको उतना सफलता ना दिखाई पड़ रही हो, शॉर्ट टर्म में आपको उतना अचीवमेंट आपको लग रहा हो कि नहीं मिल पा रहा है मुझे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जरूर मिलेगा। प्रकृति का नियम है, जिन लोग की नीयत साफ होती है ना, उनके अनुसार चीज़ें घटने लगती है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो मेरा अब तक का जो भी अनुभव है वो ये है कि यदि आपके मन में एक भरोसा है, एक बिलीफ है आपके मन में, और आपकी नीयत साफ है, तो कोई ना कोई हाथ सामने जरूर आएगा जो आपकी मदद के लिए आएगा। जैसे मुझे जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले कि मेरे एक स्टूडेंट है, सचप्रीत। ठीक है। वो मेडिकल कॉलेज के अंदर है ना, पंजाब में, पटियाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में है सचप्रीत। तो जब हमारा जो फेलिसिटेशन सेरेमनी था, उस फंक्शन में वो आए हुए थे उनकी मदर के साथ में ना। मेरा बच्चा है, स्टूडेंट है, कमांडो, सक्सेसफुल कमांडो, बढ़िया रैंक पे। आप सबको पता है पंजाब हरियाणा में फीसेस बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट कॉलेज की भी। वो आए हुए थे, उनकी मदर जो है वो इस उम्मीद से फंक्शन, उन्होंने मुझे बताया उनकी मम्मी ने कि वो वाहेगुरु से प्रार्थना करके इस फंक्शन में इसलिए आई थी, फेलिसिटेशन सेरेमनी में, कि कुछ मदद हो जाएगी और मुझसे मिल लेंगी एक बार, है ना, और मुझसे बोलेंगे कि भाई कि कुछ उन्हें हेल्प चाहिए और बच्चे के लिए के एजुकेशन के लिए। क्योंकि देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें कि फादर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम में हो, वहाँ पर जो है वो एक बच्चे की फीस भरना, मेडिकल की फीस भरना, पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। किसी प्रकार समहाउ सीज मैनेजिंग थिंग्स। तो उनके दिमाग में ये बात थी कि मैं जितेंद्र सर से बात करूंगी। ठीक है। जब वो आई, है ना, फंक्शन में सब लोग मिले, उनसे मेरी मुलाकात हुई, है ना। उन्होंने सच्चे मन से, एक माँ का जो दिल होता है ना कि बेटे के लिए कुछ हो जाता सर, है ना, एक सच्चे मन से उनकी आंखों में था वो कि सी रियली वांट हेल्प, जेन्यून हेल्प। ठीक है। और वो उनके मन के अंदर था। तो वहाँ पर मैंने बताया, वहाँ पर एक और डॉक्टर साहब थी वहाँ पे। और जो है मतलब मैं नाम लेना चाहूँगा उनको, कि इतना अच्छा जो लोग नेक काम करते हैं, एटलीस्ट वी शुड टेक नेम। मैं आपको एक मिनट नाम लेना चाहूँगा इसमें। इनका नाम है, डॉक्टर साहब का नाम क्या है, एक सेकेंड रुकिए, डॉक्टर राकेश सिंह। ठीक है ना। डॉक्टर राकेश सिंह हैं ये, जो है ये भी पटियाला से हैं। ठीक है, पटियाला से हैं। मतलब डॉक्टर नहीं, पटियाला से, साउथ से के डॉक्टर राकेश सिंह साहब जो है वो, इन्होंने ये जो मैडम आई हुई थी, तो इनने ये पूरी बात सुनी, कन्वर्सेशन सुना बैठ के। तो जैसे उन्होंने फिर प्रॉमिस किया कि हम इनकी, डॉक्टर साहब आप मत कीजिए, हम लोग इनकी हेल्प करेंगे। एंड दे डोनेट अमाउंट टू आवर एनजीओ के जो बायोमेंटस का एनजीओ है, उसमें उन्होंने कल ही जो है वो 88,000 रुपीज़ उन्होंने पे किया है। और मतलब प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट जो फीस का लगता है वो भी पे किया है। मुझे लगता है शायद 90,000 से ऊपर का अमाउंट है जो उन्होंने पे किया हुआ है एनजीओ को, कि इसलिए कि भाई इस बच्चे की फीस भर दीजिए आप। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये तो मतलब एक बड़ा चमत्कार हो गया कि एक माँ एक उम्मीद लेके आई, और एक माँ ये सोच के आई कि मुझे किसी की मदद करनी है, और प्लेटफॉर्म मिला बायोमेंटर्स का। ठीक है। फेलिसिटेशन सेरेमनी कभी मिस मत करना। जब आप तुम सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो कभी भी फेलिसिटेशन सेरेमनी को मिस मत करना। लाइफ चेंजिंग इवेंट है। बाकी कोचिंग क्लासेस के इस तरह कि बच्चों को एग्जाम के रिजल्ट आया, अगले दिन ढोल धमाका, वो बजा रहा है ढोल और इकट्ठा कर लिया और रैंक वाले को दिखा दिया कि इसकी रैंक ये है, इसको ये, और हंगामा करके और बच्चे कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। बायोमेंटर्स वैसा नहीं करता। बायोमेंटर्स आपके सिलेक्ट होने के बाद, जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके होते हैं, बायोमेंटर्स आपको एक इन्विटेशन देता है, क्या आप आना चाहोगे हमारे फंक्शन में। और एक अवार्ड सेरेमनी होती है, जैसे फिल्मों में होता है ना अवार्ड, ऐसी बायोमेंटर्स में एक अवार्ड सेरेमनी होती है, और उसमें बच्चे आते हैं। और ये बहुत, मतलब आपको बताऊं कि लाइफ चेंजिंग इवेंट है, आपका जीवन भर का बॉन्ड आपका बनता है। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि नियत साफ हो। अब बायोमेंटर्स ने, आपको बताऊं, मैंने जब स्कॉलरशिप जो है केवल ऑन रिक्वेस्ट पे मैंने डायरेक्ट देना शुरू किया था, शुरू में की बात है, तो बहुत बार मेरे साथ स्कैम हुआ। मतलब
मैं आपको बताऊँ, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर कुछ ऐसे स्कैम हुए जिन्होंने मेरा दिल आज तक दुखा के रखा के। तो उसके चलते फिर मैंने ज़्यादा यकीन करना बंद कर दिया, है ना। फिर मैंने कहा भाई जांच होगी, ये होगा, कमेटी बनेगी, वो होगा। लेकिन मैं सच कहता हूँ आपसे कि आज भी हमारी नीयत यदि साफ होगी ना, तो प्रकृति आपको रास्ते बतलाती है। मैं सिंह साहब को, कल राकेश सिंह साहब को मैंने फ़ोन लगाया, उनको बोला कि सर आपने किसी दूसरे के बच्चे के लिए आपने इतना एफर्ट किया, भाई लाख रुपए के आसपास किसी साल में वो 2 बार भरना है उनको, ये 6 महीने की फीस है, एक कॉल ऐसे करके 2 बार। अब आप सोचिए कि ये जो मदद करने हाथ आगे बढ़ाया उन्होंने, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं वही कहता हूँ कि हम लोगों को सबको, है ना, जैसे होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्वार्थी होकर सोचते हैं, बहुत सेल्फिश होकर सोचते हैं हम लोग के, हम कभी भी इंटीग्रेटेड वे में नहीं सोचते। जैसे मैं देखता हूँ इंसानी व्यवहार, आपको बतला रहा हूँ, आजकल जहाँ पे मेरा ऑफिस है बॉम्बे के अंदर, जो कारपोरेट पार्क में, उस कारपोरेट पार्क का मैं सेक्रेटरी हूँ। सोसाइटी बना उसका पूरा, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ उसके। तो अब हम लोगों को जो ड्यूज़ हैं जितने भी उनके कलेक्ट करने होते हैं, सोसाइटी को रन करने के लिए, सोसाइटी के बहुत सारे काम होते हैं, भी ये ठीक कर दो, वो टूट रहा है वो ठीक करो, फला फ्लोर का बाथरूम का इशू है, फला ये है, वो सब हमारा स्टाफ है वो देखता है वो। लेकिन मेरे को रिपोर्ट करता है कि रोज ऑफिस से निकलने के पहले 15 मिनट मेरे को वो रिपोर्ट करता है। हालांकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन तब भी क्योंकि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए मैं आगे आया, मैंने कहा मैं देखता हूँ, चलो इस काम को ठीक करता हूँ बिल्डिंग को मैं। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, पीपल वांट एवरीथिंग, दे वांट कि बाथरूम ठीक हो, साफ सफाई अच्छी हो, सिक्योरिटी अच्छी हो, सब कुछ चाहिए। लेकिन वेन एवर इट कम्स टू पे देयर ड्यूज, कि भैया अपना ड्यू पे कर दो, उसमें मेंटेनेंस का आपका जो ड्यू है वो पे कर दो, ये करता हूँ 20 दिन बाद करता हूँ, 10 दिन बाद करता हूँ, वो ड्यू पे नहीं करना है, चाहिए सब कुछ। ये जो एटीट्यूड है ना, यही हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक है, कि हम देश से चाहते सब कुछ है, पर हम क्या कर सकते हैं ये हम नहीं सोचते कभी इस बारे में। तो हमको हमेशा याद रखो, कोई भी देश तभी महान बनता है जब उसके सिटीजन ये नहीं सोचते कि देश हमें क्या देता है, वो सोचते हैं कि हम देश को क्या दे सकते हैं। ये भावना केवल और केवल आर्मी के अंदर नहीं रहना चाहिए कि केवल जो है डिफेंस वाले लोग जो है वही अपने प्राणों को लेकर बॉर्डर पे खड़े हुए, बाकी हम मजे कर रहे हैं अंदर बैठ के। नहीं, हमारे अंदर भी देश के लिए वो एटीट्यूड आना चाहिए कि हमें शिक्षा के जरिए देश को कुछ लौटाना है, हमें दूसरों की मदद करके कुछ लौटाना है। ठीक है, मैं कहता हूं कि एक वो कहा ना, मुझे लगता है कबीर दास जी ने कहा है कि रहीम ने कहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि हाँ, रहीमन इतना दीजिए आंगन कुटी छमाए, बिन पानी क्या नहीं गलत बोल रहा हूं मैं। वो बोलते हैं कि इतना दीजिए कि ना मैं भूखा रहा हूं ना कोई मेरे दरवाजे से भूखा जाए। ठीक है, वो तुलसीदास जी का बोल दिया था मैंने, मतलब इतना दीजिए कि ना मैं भूखा रहा हूं ना मेरे दरवाजे पे आए कोई व्यक्ति भूखा जाए। ठीक है, लाइफ में क्या होता है कि हम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, हम सब लोग जो है एक प्रकार से संग्रहालय के समान बन रहे हैं, चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, कि जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं नहीं मालूम। पर पॉइंट ये है कि मैं कहता हूं कि जोड़ना बचाना बुरा नहीं है, बड़ा बनना बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। और एक बात और क्लियर कर दूंगा आपको, मैं बिल्कुल एक बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, सहमत हूं। डोंट टॉक अबाउट सो मच चैरिटी, डोंट टॉक अबाउट सो मच सोशल वर्क अनटिल अनलेस, जब तक तुम खुद कुछ हासिल ना कर लो। तुमको एक बात सोचनी पड़ेगी, तुम यदि जो है वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम समाज के लिए तुम जो करोगे ना वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो पैसा है, ना अथॉरिटी है, ना तुम्हारे पास कोई पोजीशन है। इफ यू अचीव अ पोजीशन, यू हैव इनफ मनी, यू हैव इनफ रिसोर्सेज, इनफ पावर, यू कैन डू मच बेटर थिंग फॉर सोसाइटी। अब तुम खुद सोचो, एक जिले का कलेक्टर जो है, जो चीजें अधिकार के साथ जिले के अंदर लोगों की जिंदगी में बदल सकता है, वो कोई दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। या मैं कहूं उस जिले के अंदर ये कोई बड़ा सांसद, बड़ा व्यापार बिजनेसमैन है जो सांसद बन गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है, वो जो चीजें चेंज कर सकता है वो आम आदमी नहीं कर पाएगा। यदि मैं बोलूं कि एक पान की दुकान वाला किसी की हेल्प करना चाहता है तो वो 2-3 लोगों की हेल्प कर पाएगा, वो एक नॉर्मल लिमिट में हेल्प कर पाएगा। लेकिन यदि जिले का सबसे बड़ा डॉक्टर बोले कि भैया फ्राइडे के शाम को जो है ओपीडी गरीब मरीजों के लिए फ्री रहेगी, तो वह हर रोज कई सौ मरीजों की हेल्प कर रहा होगा, हर फ्राइडे कई सौ मरीजों की हेल्प कर रहा होगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि पहले अचीव करने लायक भी बनो। हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा करना है, मैं अपने लिए, मैं स्वार्थी नहीं। यू हैव टू बी सेल्फिश फॉर टू अचीव समथिंग ग्रेट, जिससे तुम दूसरों के लिए और बेहतर कर पाओ। स्वयं यदि तुम शक्ति का स्रोत नहीं होगा तो तुम्हारी शक्ति का मायना नहीं बचेगा।
तो स्वयं को संबल बनाओ, खुद को स्ट्रांग बनाओ, ताकि तुम दूसरे लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सको। तो याद रखो अच्छे से, ठीक है। तो मन की भावनाएं साफ रखिए, साफ भावना के साथ रोज जो है वो मेहनत कीजिए। रोज अपने लक्ष्य को, क्यों बन सेलेक्ट होना है हमको, क्यों अच्छा करना है हमको, इसलिए नहीं करना है कि हमें पैसे कमाने हैं बहुत सारे, इसलिए नहीं करना है कि हमको समाज में बहुत बड़ा स्थान, हम इसलिए करना है कि वी वांट टू चेंज समथिंग, वी वांट टू हेल्प समवन। जब ईश्वर के दरवाजे पर जाकर आप ये बोलते हैं ना कि फला व्यक्ति के लिए ईश्वर कुछ कर देना, वो बीमार है, उसकी उसकी सेहत ठीक कर देना, ईश्वर तुरंत सुनता है। तुम अपने लिए बोलते हो भगवान खूब पैसा देना, खूब पैसा देना, तो वो शायद नहीं सुनेगा। भावनाएं हैं, एनर्जी है आपके अंदर, वो कनेक्ट करती है यूनिवर्स से, इसलिए यूनिवर्स को सही संकेत भेजिए, ठीक है, और वो सही संकेत जरूर काम करते हैं। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।